हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूवी मून। टुडे आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम साथ साथ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं, कितनी राशि होती हैं। तो आज हम अपने उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि हमारी जो पहली राशि है, पहला लगन है यानी मेष एरीज, वो किस उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं उन लोगों की और वो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे। ये सब चीज़ें जानने से पहले मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ कि जहाँ हम उनकी क्वालिटीज़ जानेंगे, अभी आज हम उनकी सिर्फ क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि इससे अगली वाली वीडियो में हम नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो जानें। तो 2 पार्ट्स होंगे वीडियो के, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और हम इसको अच्छे से जान सकें कि एरीज फीमेल्स कैसी होती हैं, एरीज मेल कैसे होते हैं, और राशि के लोग कैसे होते हैं एरीज, लगन के लोग कैसे होते हैं एरीज, और इनका प्लैनेट क्या है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इसके नेगेटिव ट्रेट्स देख लेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी नेक्स्ट उसकी तरफ चलें, राशि की तरफ। बल्कि अगर ऐसा मैं कहूँ कि हम इसमें यही कोशिश कर लेते हैं कि इसी वीडियो में इसको कंप्लीट कर लें, ज़रा जल्दी जल्दी से हम इसकी तरफ क्विकली मूव करते हैं ताकि हम नेक्स्ट अपनी राशि और लगन को भी देख सकें। अच्छा जी, मेल और फीमेल्स एरीज राशि, आपने इसको देखा तो होगा। ये एक मेढा टाइप, एक बकरा टाइप इस तरह का एक एनिमल है जिसको हम इंग्लिश में रैम कहते हैं। तो रैम जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत लड़ाकू किस्म का, बड़ा झगड़ोलू किस्म का एक एनिमल जो है वो देखने में आया है। क्योंकि जब भी आप इसकी तरफ अटैक करते हो तो फिर ये भी काफ़ी अच्छे से अटैक करता है, तो इसलिए इसको जंगली भेड़ भी कहते हैं लोग ना। तो जंगली वाइल्ड बहुत होते हैं, तो ये लोग भी इसी तरह होते हैं इनके, क्योंकि मार्स प्लैनेट इनका लॉर्ड है। बिल्कुल मंगल की वजह से ये जो है बिल्कुल उसी से एफिलिएट होते हैं। तो मंगल क्या है? मंगल एक लड़ाकू, एक फाइटर, एक सोल्जर इस तरह का प्लैनेट है। तो एरीज लोगों में ये क्वालिटी पाई जाती है। पहले तो हम ये चीज़ क्लियर कर लेंगे कि जितने मेष लगन और राशि के लोग होते हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल हैं, दे ऑल आर फाइटर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सब्र वाले होते हैं, बहुत सब्र से आराम से वो उनको कोई जल्दी नहीं होती किसी चीज़ की। और इतने ज़्यादा ब्रेव होते हैं कि इनकी तरफ जितने भी चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस से घबराते नहीं। और सबसे अच्छी बात अगर हम देखें तो ब्रेव होने के साथ साथ ये बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स पे अपनी कंट्रोल रखने वाले होते हैं। इनके सामने कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन हो जाए, कितना ही बुरे मामलात हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो फीमेल भी है चाहे मेल है, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अपने पे कंट्रोल होता है। और बाकी राशियों में बहुत कम ऐसी राशियाँ हैं जिनका अपने ऊपर ऐसा अपनी नर्व्स पे कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, चीज़ें देना पसंद करते हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, छुप छुप के लोगों की हेल्प करते हैं। अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल कोकोनट की तरह। बाहर से हार्ड और सख्त दिखते हैं, गुस्से वाले दिखते हैं, बट अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। और आप इनको अगर कुछ इमोशनली बताएं या कुछ ऐसा उनको उनके सामने बताएं कि जिससे वो उससे उनका दिल पिघले या कुछ भी ऐसा, तो बड़ी जल्दी खुद भी अंदर ही अंदर रो देते हैं, लेकिन बाहर से फील नहीं करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। कभी कभी खुद जो है वो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन लोगों के लिए हमेशा वो एक मोटिवेट करने वाले और एक होपफुल किस्म के लोग होते हैं। जाहिर है एक अच्छा खासा पेशेंस उनमें होता है,
सब्र भी होता है, फिर ब्रेव बहुत होते हैं क्योंकि तो लोगों के सामने अपनी वीकनेसेस शो करते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनमें एक क्वालिटी बड़ी अच्छी मैंने देखी है और इस पे मैंने ना बड़ी रिसर्च की है, तो मालूम हुआ क्योंकि मेरा अपना लगन जो है वो एरीज है, इसलिए भी मैंने ये चीज़ फील की है। ये लोग जो होते हैं वो बड़ा घबराते हैं अपनी वीकनेसेस को दूसरों के सामने शो करते हुए, और अगर कहीं पर किसी के सामने इनकी कोई वीकनेस पता चल जाए तो बड़ा घबराते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हाइड होने की कोशिश करते हैं। वैसे बाकी चीज़ों में बहुत बेहतर होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं, हर तरह के मसले में फ़ाइट कर लेते हैं। आप इनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको कभी भी ये चीज़ का ख्याल नहीं होगा कि आपने अगर इनसे हेल्प मांगी है तो ये आपको आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि ये किसी सिचुएशन से, किसी टफ मामलात में घबराते नहीं हैं, तो ये स्टैंड करते हैं। चाहे किसी किस्म की भी वर्स्ट सिचुएशन है, आप देखेंगे कि आपका जो एरीज और मेष राशि वाला दोस्त है या लगन वाला दोस्त है, वो वहाँ पर आपके साथ स्टैंड करेगा। चाहे कितनी वर्स्ट उसको नुकसान हो जाए, वहाँ पर वो अगर उसने आपको ये अपनी कहे हुई बात पे कमिटमेंट रख बड़े पक्के होते हैं। तो अगर इन्होंने कह दिया कि ये आपके साथ स्टैंड करेंगे तो ये इनकी इज्जत और रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, तो ये वहाँ स्टैंड करते हैं फिर। तो ये चीज़ इनमें बड़ी इनकी एक क्वालिटी है कि आप जो है ना इनको देखेंगे कि हर जगह ये लीडर की तरह, एक एडवाइज़र की तरह, एक हेल्पर की तरह आपको ना हर जगह नज़र आएंगे। वो सब दोस्तों में एक दोस्त होता है जिसके पास हर मसले का हल होता है, जो खुद तो शायद डीमोटिवेट हो या अपनी लाइफ में कैसा भी हो, लेकिन आपको उससे मोटिवेशन मिलती है। और वो दोस्त ऐसा दोस्त होता है कि किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में आप क्यों ना हो, आप उसको बुला लेंगे आपको, क्योंकि ये यकीन है कि कोई आपकी मदद को आए या ना आए, आपके बुरे हाल में आपके साथ खड़ा हो या ना हो, वो एक इंसान, वो एक दोस्त जो लगन जिसका मेष है, एरीज है, वो आएगा, वो आएगी, और वो किसी चीज़ से भी, किसी चैलेंज से भी, किसी टफ सिचुएशन से भी लड़ जाएगी, बट आपको आपका साथ ज़रूर देगी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी और साथ नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा दोस्त होता है एक एरीज और मेष लगन वाला, अगर ऑनेस्ट हो तो। और क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिर्फ पर्सनालिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रेट्स की अगर बात कर लें तो वो वीडियो के एंड पे कर लेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान को ज़्यादातर उनकी पॉजिटिविटी बतानी चाहिए, ताकि नेगेटिव जो मेजर चीज़ें हैं वो बता दूँगी। क्योंकि जब आप पर्सनालिटी की पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं ना, तो उससे आपके अंदर और पॉजिटिविटी आती है। इसलिए कोशिश यही है कि पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बताई जाएं और नेगेटिव ट्रेट्स को एंड में देख लेंगे जो मेजर होंगे, ताकि आप उनके ऊपर ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो जी बहुत होपफुल होते हैं। कोई भी काम आप इनसे कह दें तो ये वो वाले लोग होते हैं जो कहेंगे हाँ ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। मतलब ये इनका एक नेगेटिव ट्रेट भी है और ये इनकी पॉजिटिव बात भी है। और आप इनको देखेंगे उसके लिए बड़े हार्ड वर्कर होते हैं। ये कोई काम अगर शुरू कर दें तो इतनी मेहनत से वो चीज़ बिल्ड करेंगे, इतनी मेहनत से बिल्ड करेंगे। लेकिन इनमें एक चीज़ जो खामी होती है वो ये होती है कि ये जब बिल्कुल मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं तो उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। इनकी नेचर होती है कि नई सी नई चीज़ों को लीड करना, तो जब ये इनको लगता है कि अब तो मंजिल बहुत करीब है तो ये बोर होना शुरू हो जाते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर ना ये उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एरीज लोग जो होते हैं, जो मेष लगन और राशि के लोग होते हैं, ये चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि देखिए ना, स्टार्ट करने वाली राशि है, बाकी तमाम उनको ज़ोडिएक को भी ये जो है वो स्टार्ट कर रही है, तो स्टार्ट बहुत अच्छा लेते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, उसके लिए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में उसमें फ़ाइट करते हैं। और जैसे मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं ना, उस चीज़ को 90%, 95% ये वहाँ से मूव करके किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उसके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं। इस तरह की कुछ नेचर होती है इनकी। मंगल से, मार्स से एफिलिएट हो रहे हैं,
गुस्सा बहुत इनमें होता है, इतना एक्सट्रीम गुस्सा होता है कि आप 1 मिनट में हँस रहे होंगे और आप आइडिया ही नहीं कर सकते कि अगली ही कुछ सेकंड बाद उनको कौन सी ऐसी बात है आपकी जो इतनी बुरी लग गई है कि वो इतने ज़्यादा आग बबूला होकर गुस्सा करके चीज़ें तोड़ना, दुनिया में ऐसे जैसे कोई क़यामत ले आए, इतना गुस्सा करते हैं कि इनका गुस्सा जो है सामने वालों के लिए बर्दाश्त के उस बिल्कुल बाहर हो जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों से किसी बच्चे की ऐसे लगन राशि के बच्चे का हमसे पूछा जाता है कि क्या प्रोफेशन रखवाएं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोशिश करते हैं कि हम यही पेरेंट्स को सजेस्ट करें कि बच्चे को बचपन में ही ये बताएं या कोशिश करें कि ये बच्चा जो है वो या तो सोल्जर हो या आर्मी में चला जाए या पुलिस को ज्वाइन कर ले। ऐसी डेजिग्नेशंस और ऐसे जो इदारे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर बड़े अथॉरिटेटिव काम होते हैं, जहाँ पर इनका गुस्सा जो है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ ये कर सकें और यूज़ किया जा सके, इनसे काम उस तरह का लिया जा सके, वहाँ पर बड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि देखें जब आपकी इस लेवल की आप एक तो फायर है मार्स, दूसरा इस लेवल का आपका जब एग्रेशन है तो आप उसको कितने हद तक रोक सकते हैं। काफ़ी हद तक अगर आप रोक भी लें उसको तो वो मैनेज करना कई बार इतना मुश्किल हो जाता है कि फिर काफ़ी नेटल चार्ट्स में देखा है कि सन अगर बेहतर पोजीशन में है, मार्स एक्सल्टेड है इनका अपना लॉर्ड, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं कि अगर इनको कोई बात बुरी लग जाए उसमें इनका गुस्सा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑल टाइम गुस्से में होते हैं, दे आर वेरी कूल, चिल करने वाले, घूमना फिरना, एंजॉय करना, फ्रेंडली गैदरिंग्स को अटेंड करना और बड़ा एकदम फ्रेंडली इनका मिलने का अंदाज़ होता है, कोल्ड नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और इनकी शक्ल से आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी से मतलब मिल के इनको अच्छा नहीं लगा। ये जिससे नहीं भी मिल के इनको अच्छा लग रहा होता ना, तो ये उसके सामने भी एक बेहतर फेक तरीके से ऐसे अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं ओके ओके इट्स ओके, सही है। तो इसलिए जब कभी गुस्सा इन लोगों को आते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड वे में, क्योंकि वैसे तो बोल्ड है ये लोग, बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है, जो इनके दिल में होता है ना ये वो चीज़ें फ़ौरन से थ्रो करते हैं लोगों के सामने। अपने राज छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, लेकिन अपनी जो बात इनको कहनी होती है किसी से वो नहीं छुपाते हैं। मतलब जो अपने इमोशंस हैं वो ये फ़ौरन से थ्रू करते हैं कि अगर सेंसिटिव हो रहे हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे और ये एकदम से। लेकिन अगर इनको इमोशंस क्योंकि ये शो करते हैं और जो चीज़ें होती हैं छुपाते हैं, अपनी प्लानिंग्स छुपाते हैं, अपनी कितनी इनकम है ये छुपाते हैं, और किसी की अगर हेल्प की है तो वो छुपाते हैं, किसी के लिए कितना बड़ा स्टैंड लिया है वो छुपाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी है कि चीज़ें जो हाइड करते हैं ये वही चीज़ें हाइड करते हैं जो बड़ी मेजर चीज़ें होती हैं जो लोग अमूमन हाइड नहीं करते। हम आजकल क्या है ना, हम कुछ भी अच्छा लेकर आएंगे या कुछ भी ऐसा तो लोगों को होता है कि फ़ौरन से दिखाओ, दिखावा नहीं होता इन लोगों में, तो ये वो चीज़ें हाइड करती हैं। किसी की हेल्प करके आई है तो बताओ, तो इनमें वो चीज़ नहीं होती कि बिल्कुल नहीं, ये हाइड करके रखते हैं कि अच्छा किसी की हेल्प की है तो इसको छुपा लो, और किसी के लिए कुछ बुरा फील किया है तो वो भी छुपा लो, लेकिन अपने इमोशंस को ये छुपा नहीं पाते। उसकी रीज़न ये है बहुत ज़्यादा इनका फेस ही शायद बता देता है। तो जैसे गुस्सा नहीं छुपा पाते तो ये अपनी लव की फीलिंग्स को भी नहीं छुपा पाते। अगर इनको एक तो प्यार इनको बहुत जल्दी हो जाता है, वो ऐसे है कि अगर 100 लोग हैं तो हो सकता है उन 100 लोगों में इनको एक भी पसंद ना आए। इतने मोटे, इतने कि लोग उनको बोलेंगे कि ये तो इतने एरोगेंट है, इसको शायद ज़िंदगी में कोई लड़की पसंद ना आए। लेकिन एट द सेम मोमेंट अगर इनको कोई पसंद आ गया तो यही अकेले उसके साथ स्टैंड कर रहे होंगे और लोग बोल रहे होंगे कि भाई इसको इस लड़की में क्या नज़र आया ना, मतलब इतनी लड़कियाँ हैं और उसमें इसको कुछ नज़र नहीं आया, ये इसके पीछे बावला हुआ घूम रहा है। इस तरह की नेचर कुछ होती है, और ये बड़ी मतलब ये भी बड़ी अलग सी क्वालिटी है जो बाकी मैंने उनमें देखा है कि बाकी उनमें बहुत कम होती है। तो इसलिए ये सारी मार्स की क्वालिटीज़ हैं।
अगर हम इनकी बात करें कि इन पे ट्रस्ट कितने, इन पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट की गेम को ये कभी टूटने नहीं देते। अच्छा, मज़े की बात ये कि अगर आपके साथ बड़ा फेक होकर भी चल रही है ना, और आपने इनको बता दिया कि आपको इन पे ट्रस्ट है, वहीं से बदल जाए। इनका दूसरा वो कॉइन का ये दो रुख है, एक साइड पे नेगेटिव है, एक साइड पे पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपके साथ ही नेगेटिव चल रहा है, आप इनको बता दो कि आप इनके साथ 100% लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, आप अपनी फीलिंग्स के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, ट्रस्ट में ये अपना फ़ौरन अपनी साइड चेंज कर लेंगे। ऐसी इनकी आदत होती है, किसी को हर्ट नहीं कर सकते तो लेकिन ये अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। अगर आपने इनके साथ कभी भी बुरा कर दिया कुछ, तो इनको समझाना, इनकी वो अंदर से वो चीज़ ख़त्म करना, ये अपने दुश्मनों को बिल्कुल माफ़ नहीं करते। हाँ, ये कभी कभी देखने में ज़रूर आया है कि ये अपने दुश्मनों को जो है वो शायद उनसे बदला ना लें, लेकिन ये उनको दिल से अंदर से माफ़ नहीं करते हैं। एक चीज़ रह जाती है इनमें ना, इनको लगता है कि एक दफ़ा चीट किया है तो बार बार करेंगे, तो ये दुश्मनों को माफ़ नहीं करते हैं, इसलिए उन पे ट्रस्ट ये नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इनका ट्रस्ट जीतना है तो आपको इनके साथ जो है वो ये बताना बहुत ज़रूरी, इनके लिए इनको कहना बहुत ज़रूरी है, इनको ये श्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि ये रियलिटी चेक है आप कैसे हैं इनके साथ। क्योंकि अगर आप छुपा के अंदर ही अंदर इनको प्यार करेंगे या इनके साथ अच्छे होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ये उससे जज नहीं कर पाते। लोगों को बताना पड़ता है कि हम आपके साथ ऐसे हैं, और आपको वो चीज़ें शो करवानी पड़ती हैं, इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये आपको आजमाते हैं। आजमाना इन अ सेंस ये नहीं है कि अगर आप इनसे प्यार में पड़ जाओगे तो आप इनको कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो ये आपको कहेंगे जान दे कर दिखाओ। बट द थिंग इज, ये आपको छोटी छोटी चीज़ को नोट करते हैं कि आप किस साथ बैठे हुए, आपने किसकी तरफ किस निगाह से देखा, किससे कैसे बात की, तो ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इनको ना हिट करती हैं। कोशिश करें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त भी है एरीज, तो वो ये बड़े ना पॉसेसिव किस्म के लोग होते हैं। इनको बिल्कुल भी ये बोल सिर्फ अपने लिए होते हैं, लेकिन लोगों के लिए इनको बोल्ड होना पसंद नहीं है। इनको नहीं पसंद है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटेटिव हो, इन्हें नहीं पसंद है कि इनसे ज़्यादा किसी की आवाज़ जो है वो एग्रेसिव हो, या नेचर जो है वो एग्रेसिव हो, या ये किसी से ज़्यादा जो है उस टोन में, ये समझ रहे हैं आप। तो मतलब ये अपने से ज़्यादा किसी को वो नहीं देख सकते। इन शॉर्ट, ये जैसे भी हैं गुस्से वाले, बोल्ड, कि आपसे पॉसेसिवनेस मांगेंगे। आप इनके हो, बस आप इनके ही हो, चाहे वो आप दोस्त हो, चाहे आप लवर हो। पेरेंट्स में भी क्या होता है ना कि जो बच्चे लगन एरीज के होते हैं, ये मेष राशि के होते हैं, वो बाकी सब बच्चों से आपके पेरेंट्स के हर वक्त कंप्लेन करते रहेंगे कि आप उसको क्यों प्यार कर रहे हो, मुझे नहीं करते एंड ऑल दैट। तो इस वजह से अगर देखने में ये भी आया कि अगर एक घर में 2-3 बच्चे एक ही लगन के एरीज हो जाएं, तो वहाँ पर हर वक्त घर में यही चीज़ का फसाद रहेगा कि पेरेंट्स जो है वो उनकी तरफ हो जाएं, किसी तरह उनकी तरफ हो जाएं। उनको अपनी हर चीज़ अपनी तरफ चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। तो ये एक इनकी नेचर होती है, और इनको अपनी चीज़ जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। ये इनका एक पर्सनालिटी का एक और रुख है। बहुत ज़्यादा कभी कभी उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से इनके इमोशंस कभी कभी खुद ही इन्हें पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और कभी कभी उदासी के फेस में ले जाते हैं। बड़ी मज़े की बात ये है, आप इनको छोटी छोटी चीज़ों से अगर हैप्पी करने की कोशिश करें, बड़ी जल्दी हैप्पी भी हो जाते हैं। तो वो इनके आस पास जितनी पॉजिटिविटी होगी उतने ही पॉजिटिव होंगे, जितनी नेगेटिविटी होगी उस तरह ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये इनकी एक नेचर में हाईलाइटेड पॉइंट है। इसके अलावा अपनी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपनी में भी उठा के दे दें। किसी को चाहिए पैसे तो सारे दे दें, इनको इन चीज़ों से गर्ज नहीं होता है। लेकिन ये अपनी जो रिश्ते होते हैं, अपनी जो ये इनको बड़ा बचा के, रिस्पेक्ट, ताल्लुकात, इनके मामले में ये बहुत ज़्यादा अलग से होता है। इसके ऊपर वो किसी किस्म का भी वो नहीं करते हैं, मतलब इसके मामले में वो किसी किस्म की भी नुकसान उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे,
तो ये चीज़ें वो अपने ताल्लुकात भी शेयर नहीं करते हैं। जो दोस्त भी उनका है तो वो बस बताए कि वो बस उनका है और वो किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट के लिए अपनी कुछ भी करते हैं, अपनी पूरी जगह वर्ल्ड वाइड इनको लोग जाने, इसके लिए भी ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि पूरी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, घर में, दोस्तों में, बस जो सेंटर, वो जो ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट है ना, वो यही हो। ये इनकी नेचर होती है और इनकी हरकतें भी कुछ ऐसी होती हैं कि लोग इन्हीं की तरफ देखते हैं, ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो रिलीजियस होते हैं, समटाइम्स बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बार बार मेहनत करना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना इतना पसंद नहीं होता, स्मार्ट वर्क करना इनको बहुत पसंद होता है। तो इसलिए जहाँ पर इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े वहाँ उससे थोड़ा सा इनकी जान जाती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सुस्त होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे बॉडी बिल्डर्स, बहुत अच्छी जिसामत, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग अगर देखें तो हमें ये एरीज लोग बहुत मिलते हैं और इसीलिए इनको सोल्जर्स और पुलिस और आर्मी में आप ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं। अच्छा, आपने इनको खाना खिला दिया, इनकी मर्ज़ी का खाना खिलाया भी, और अगले 10, 15, 20 मिनट के बाद आपने फिर उसे कुछ खिला दिया, आप यकीन करें ये ना नहीं बोलेंगे, आपको ना नहीं कहेंगे। खाने पीने के मामले में तो अगर इनकी फेवरेट चीज़ें ये बिल्कुल ना नहीं करेंगे। नॉन वेज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन बहुत कम होते हैं। थोड़ा सा पीने पिलाने वाली लेकर आदत होती है, चीज़ें थोड़ी सी बुरी भी अडॉप्ट कर लेते हैं अगर आसपास इर्द गिर्द ऐसा माहौल हो। तो इनके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सही रखना पड़ता है। और ज़ीरो से भी कोई चीज़ अगर स्टार्ट करने के लिए आप इन्हें दे देना तो यकीन करें इतनी मेहनत और इतनी उससे लगन से करेंगे ना कि ऐसे लगेगा कि ये चीज़ तो पहले ही, मतलब बहुत मेहनत और लगन से किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। बहुत शरारती होते हैं ये बच्चे बचपन में, और बहुत लड़ाकू किस्म के होते हैं ये बच्चे बचपन में, किसी की बात नहीं बर्दाश्त करते हैं। जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत पक्के डिसीजंस होते हैं। ये नहीं है कि आज ये डिसीजन ले लिया, कल वो चेंज हो गया, परसों फिर चेंज हो गया, और आप इनके ऊपर किसी किस्म की इनके ऊपर एडवाइस काम नहीं करती। इन्होंने वही करना है जो इन्होंने करना है, किसी से सजेशन नहीं इनको। इवन आपसे अगर इन्हें सजेशन देना शुरू कर देंगे ना, इन्हें ये चीज़ बुरी लगने लग जाती है कि कोई मुझे क्यों एडवाइस कर रहा है, कोई मुझे क्यों बता रहा है, कोई मुझे क्यों सजेशन दे रहा है। इनको ये चीज़ें बुरी लगती हैं, तो ये भी इनका एक नेगेटिव ट्रेट है। अगर हम देखें तो जो बॉयज़ होते हैं, मेल्स होते हैं, वो मम्मास बॉयज़ होते हैं और उनकी वाइफ हमेशा कंप्लेन करती रहती है इसी चीज़ की। और अगर फीमेल देखें तो वो भी अपने मेके से इतने ज़्यादा डिसीजंस जो है ना पूछ के लेती हैं कि हस्बैंड जो है ना वो समटाइम्स इससे इरिटेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है, अपनी फैमिली की तरफ इनका बहुत झुकाव होता है और रहता है हमेशा। ईमेल लाइफ पे बहुत बिलीव करते हैं, ज़रा सी बात पे लगता है कि इनको नजर लग गई है। और ये सब चीज़ें क्लिनजिंग के लिए तो घर क्लीन हो, आसपास की चीज़ें क्लीन हो, इतना अजीब किस्म का इनका वो होता है कि आप यकीन करें कि समटाइम्स लोग इनको वहमी कहना शुरू कर देते हैं। इतना ज़्यादा इनका जो क्लिनजिंग की तरफ और क्लीनिंग की तरफ इनका रुझान होता है। और अगर हम देखें तो चुपचाप बहुत कम बैठते हैं, लेकिन अगर चुपचाप हो जाएं तो इसका मतलब समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इनसाइड ना। तो दोनों नेचर होती है। समटाइम्स बहुत उदास हो जाते हैं अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लक की बात कर लेते हैं जी। 16 एज में जब ये 16वें साल में होते हैं अपने, इनका लक ट्रिगर करता है। 22 ईयर्स की एज में इनका लक जो है ट्रिगर करता है और इनको सक्सेस मिलती है। अगर 22 में ना मिले तो 28 में या 32 में इनको फिर वो विंडो जो है इनकी ओपन होती है। और अगर 32 में भी ना हो तो 40 में तो इनको फिर वो विंडो ओपन होती ही होती है और ये सक्सेसफुल होती हैं। इनकी जितनी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की होती हैं लाइफ में वो सब इनको मिलती हैं। तो जी, ये था आज का हमारा राशि की करेक्टरिस्टिक। एरीज यानी जिसको हम मेष कहते हैं, बुर्ज हमल कहते हैं उर्दू में इनको। तो ये है इनके पर्सनालिटी ट्रेट, ये ऐसे होते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही फर्दर हम बाकी
प्लैनेट्स के बारे में भी जानेंगे और बाकी ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी जानेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, ताकि जो है कोई भी वीडियो फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है?